द्रव्यमान के पिंड का त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कितना है भाई? 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु पर कार्य बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो बल क्या होता है, जहाँ त्वरण होता है, ठीक है, जहाँ द्रव्यमान होता है वहाँ बल लगता है। ठीक है, तो बल को हम लिखते कितने लिखते हैं? F से लिखते हैं। मतलब होता है फोर्स, क्या होता है? फोर्स। अब फोर्स से मतलब बल वही है, पहला अक्षर डालिए। ठीक है, और इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। इसका पहला मास कितना है? इसका 3 किलोग्राम। इसका है 3 kg। कितना है? ठीक है, अब त्वरण को पता ही ऐसे एक्सीलरेशन होता है, ऐसे नोट करके इसके एक ही वैल्यू है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देख रही हूं कैसे। और यहां पे निकालना है फोर्स का, निकालना है फोर्स। तो फार्मूला होता है F बराबर m गुणा a। F बराबर m गुणा a। ठीक है, अगर द्रव्यमान की और त्वरण की हम गुणा कर ले तो फोर्स के बराबर आती है। किसके बराबर आती है? फोर्स। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। और a की वैल्यू कितनी है? 6। ये तो सिंपल सी गुणा। ठीक है, यस सर। तो F बराबर आएगा वो 3 से 18 और F की यूनिट होती है न्यूटन होती है। जब मैंने बल की परिभाषा लिखवाई थी तो मैंने बताया था बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन। बस हो गया काम। वो M1 है और दूसरी का कितना है? M2। तो इतने याद रखना, दो वस्तुएं कितनी है? 2। तो पहली वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो उसका त्वरण जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, और अगर यही बल 10 न्यूटन का, ठीक है, ये दूसरी वस्तु पर लग रहा है M2 पर। ठीक है, तो कितने का त्वरण आ रहा है? 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देख रहा है इनका वजन कितना है। ठीक है, M1 M2 है क्या? जब हमें ये पता चल जाएगा M1 M2 है क्या, ठीक है, तो उसके बाद हम सवाल को आगे बढ़ाना। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें तो इस बल के द्वारा, इस बल का मतलब 10 न्यूटन के द्वारा, ठीक है, उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त कर दिया है, मतलब मिला दिया है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें ये बता दिया बल तुम्हारा भाई है, ठीक है, 10 न्यूटन का। तो यहाँ पे जो F है अरुण, 10 न्यूटन। अरुण, ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? M1। तो फार्मूला हमारा रहेगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो पहला त्वरण पहली वस्तु का त्वरण है कितने का है? 20 मीटर। तो यहाँ पे A1 आएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही A2 रहेगा, ये दूसरी वस्तु के लिए बल तो सेम है, तो ये रहेगा तुम्हारा 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यस सर। आगे बात ध्यान में। यस सर। तो हम निकालेंगे सबसे पहले M1। तो M1 के लिए निकालेंगे F1 लिखना चाहिए था हमको। ठीक है, यस सर। मतलब बल क्या सेम है, तो इसमें F1 या F2 नहीं लिखना है। ठीक है, तो सिर्फ F बराबर M बराबर F बटे A1। ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी है? 10 है, और A1 का मान कितना है? 20। 0 0 बेटा 1 बटे 2 बचेगा। 1 बटे 2 का मतलब 0.5 कितना होता है? 0.5, क्योंकि जब एक एक दो टुकड़े करोगे तो आधा आएगा। और जब तुम द्रव्यमान निकालो तो यहाँ पे आएगा किलोग्राम। क्या आएगा यहाँ पर? किलोग्राम। ऐसे हम निकालेंगे M2। क्या निकालेंगे यहाँ पे? M2। तो ये फार्मूला क्या आएगा? F बराबर A2। हम निकालना है A2। अगर दोनों के बल अलग अलग हो तो यहाँ पे F1 आता है, यहाँ पे F2 आता है। अगर बल सेम है तो उसको कांस्टेंट है। तो यहाँ पे F का मान कोई 10 रहेगा और A2 का मान कितना? 20। तो 0 0 कर दिया। यहाँ पे 1 बटे 3 कितना आया? 1 बटे 3 का मतलब होता है 0.33। कितना होता है? 0.33 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको वीडियो को पॉज कर दो। देखो यहाँ पे देखिए M1 M2 मिल चुके। ठीक है, हमें निकालना है संयुक्त द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो संयुक्त द्रव्यमान का मतलब होता है दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो संयुक्त द्रव्यमान ये M आएगा। ठीक है, यहाँ पे M1 M2 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो M बराबर क्या होगा? M1 प्लस M2 दोनों का जोड़। ठीक है, तो पहला हमारा M1 कितना 0.5 मिला था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना 0.5 आया है और M2 कितना 0.33। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये जो M हमारा जो संयुक्त द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा? 0.83 किलोग्राम। 83 किलोग्राम। अब हमें निकालना है त्वरण। द्रव्यमान तो वही से, उसका जो फोर्स है वही रहेगा। ठीक है, फोर्स में अंतर नहीं है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि इस बल के द्वारा, इस बल का मतलब पहले तरह का। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाते हैं, क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा? F बटे M। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या रहेगी? 10 और M का मान कितना? 0.8। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो। ठीक है, देखो इसके सॉल्यूशन करेंगे 1083 से भाग करेंगे। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा A बराबर 12.04। यस सर। इसके आगे त्वरण निकालना। त्वरण का मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड
सेकंड स्क्वायर, कितने 30 सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये त्वरण आ गया।